वेलकम टू TSI बाय नीरज क्लासेस। आप लोगों का हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। जोहार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जेएसएससी के अपनी लापरवाही के चक्कर में देख सकते हैं कि आज विद्यार्थियों को कितना परेशानी हो सकता है, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपको प्रूफ दिखाते हैं कि जेएसएससी की लापरवाही कहाँ नज़र आ रही है, किस हिसाब से उन्होंने लापरवाही की है, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, है ना। ठीक ही कहा गया है, ये हड़बड़ी का कोई भी काम सही नहीं होता है। जैसा का देख सकते हैं कि क्या हड़बड़ी है और किस तरह रिजल्ट में त्रुटि आई है। त्रुटि तो शुरू से ही देखा जा रहा है, कभी कभी 11 विद्यार्थियों को होल्ड में डाल देना, संशोधित करना, भाषा विज्ञान ये सब में हम लोग देखे ही हैं, विज्ञान मैथ में। आज आपको विथ प्रूफ दिखाएंगे कि कहाँ गलती कर रही है जेएसएससी, कैसे गलत कर रही है। ये नॉन सेलेक्टेड वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक डिवी भी नहीं हुआ है उन लोग का भी हो सके कोई ना कोई चांस मिल जाए, और डिवी वालों का भी है, और जो सिलेक्टेड है उन लोग भी है, और जिसका हो गया है चेंज हो रहा है वो भी डरे नहीं इससे। यानी सबके लिए ये वीडियो एक तरह का देखना जरूरी है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग बात, जो नियमावली है जो बना हुआ है उसमें देख सकते हैं कि अनारक्षित का जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। अनारक्षित के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी दिया हुआ है वो उस चीज को आप ध्यान दीजिए। अनारक्षित यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 32 दिया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक उसी प्रकार आपका फिर दिया है 34 दिया है पिछड़ा वर्ग BC1। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ सेम है, आपको ध्यान देना है 36.5 BC2 के लिए है, और आदिम जनजाति के लिए आप समझिए आपके पास 30 है। तो क्या क्या है, जनरल के लिए 40, BC1 महिला और अनुसूचित जनजाति, महिला और अनुसूचित जनजाति के लिए 32, बट BC1 के लिए 34 और BC2 के लिए 36.5 और आदिम जनजाति के लिए 30। इस प्रकार से इसका दिया गया है। लेकिन रिजल्ट जो जारी हुआ है देख सकते हैं भारी मिस्टेक हुआ है, इसको बोलते हैं थोड़ा बहुत मिस्टेक नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, ब्लंडर हुआ है। देख सकते हैं आप एकदम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देखिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना। देखिए ये कहाँ का है, चाईबासा का नजर आ रहा है, वेस्ट सिंभू स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य भाषा का है। ठीक है, इस तरह हम लोग और भी चेक कर रहे हैं, कहीं यदि ब्लंडर मिस्टेक है तो उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे, आपके सामने लाएंगे और आप ही देखिएगा प्रूफ के साथ। अब आते हैं जहां मिस्टेक हुआ है वो देखिए क्या मिस्टेक हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले ये देखिए, ये जो मिस्टेक है ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, समझ सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका प्रूफ, ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ से देखिए ये आपका, देखिए यहाँ से 39 से 40 के नीचे यहाँ देखिए UR 35 है, सब UR में है। यानी ये सब जो है कोई भी हाल में UR में कैसे चल जाएगा, ST से देखिए UR कैटेगरी में गया है, नन पारा का है। जबकि इसका मार्क्स देख सकते हैं, इसका मार्क्स कितना है, ध्यान से देखिए, मार्क्स 39 है। क्या है, ध्यान से देखिए आप, यहाँ 39 को आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, इस चीज को आप देखिए। देखिए यहाँ पे 39 है, 39.28701788 जो भी है 30, यानी 40 से कम है, उसका UR में रिजल्ट हो गया है। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं 39 का UR में, 38 का UR में, 38 का UR में, 38.39 UR में, यानी 40 से कम किसी भी हाल में जनरल में नहीं होगा रिजल्ट उसका। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और भी देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 37 का भी समझ के देखिए, जबकि ये कंप्यूटर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि इंसान भले मिस्टेक कर देगा लेकिन आपका सिस्टम जो है वो मिस्टेक नहीं करेगा। तो किस हिसाब से मिस्टेक किया है पता नहीं। यहाँ 36 का देखिए UR जनरल में दे दिया, 35 35 35,
है ना। इस प्रकार से रिजल्ट आपका जो दिया हुआ है बहुत मिस्टेक है बहुत, इसलिए अभी जो है सारा विद्यार्थी परीक्षार्थी जो भी है वो डरा हुआ है कि रिजल्ट फिर से आएगा, एकदम संशोधित होके आएगा, कुछ भी हो सकता है, और भी मिस्टेक हो सकता है। गहन से जांच करने का जरूरत है, जो सिलेक्टेड नहीं है उनको भी जांच करना होगा, क्योंकि यदि कुछ आप त्रुटि निकालते हैं और जाते हैं तो आपकी संभावना बनेगी। इसीलिए सबको ध्यान से, और एक लेटर देखिए जो जारी हो रहे हैं उन्हें वायरल हो रहा है, ये भी देख सकते हैं कि किस मैटर में क्या क्या है नहीं है, ये चीज देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ भी दिया गया है ना, एकदम ये देखिए, ये रहा आज। देखिए झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग प्राथमिक मनोज कुमार रंजन, है ना, झारखंड ये निदेशक दिया है ना। आगे देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा झारखंड, देखिए सेवा में सभी उपायुक्त, एक दो जिला का बात ही नहीं हो रहा है, सभी उपायुक्त झारखंड का जितना भी उपायुक्त है और सभी के लिए ये समझिए एक तरह का नोटिस जारी हुआ है, या जो भी समझिए आप एक लेटर जारी हुआ है। किस विषय में लेटर जारी हुआ है इस चीज को समझिए। सबसे पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची एवं फोल्डर वापस करने की मांग में, यानी फोल्डर मांगा गया है जितना का हुआ है। अब आगे देखिए कि फोल्डर मांगा गया है तो क्या क्या संभावना हो सकता है, इन चीज को हम लोग समझेंगे, है ना। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान देखिए। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर सहायक आचार्य विज्ञान गणित और सहायक आचार्य भाषा के लिए जिलावार अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची एवं फोल्डर उपलब्ध कराया गया है। देखिए दो चीज का है, एक विज्ञान गणित और एक भाषा। एसएसटी का तो चूंकि अभी हुआ ही नहीं है ना, एसएसटी का भी है ना। आगे देखिए उल्लेखनीय है कि आवश्यक कारणवश उपयुक्त उपलब्ध कराए गए सहायक आचार्य विज्ञान एवं गणित सहायक आचार्य भाषा के जिलावार अनुशंसित अभ्यर्थी की सूची एवं फोल्डर की आवश्यकता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोल्डर की आवश्यकता यानी मांग किया गया है। तो इसका मतलब दो तीन चीज साफ है, सिर्फ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, दोनों के लिए है। समझिए जो डीबी भी नहीं है उनके लिए भी है, जो है वो उनके लिए भी है। उल्लेखनीय आवश्यकता कारणवश उपयुक्त उपलब्ध कराए गए सहायक आचार्य विज्ञान गणित सहायक आचार्य भाषा के लिए जिलावार अनुशंसित अभ्यर्थी सूची एवं फोल्डर आवश्यकता है। आगे देखिए, अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित सूची एवं फोल्डर प्राधिकृत पदाधिकारी कर्मी के माध्यम से निदेशालय को दिनांक 23/8/2025 तक उपलब्ध कराए जाने की कृपया की जाए, या कराने की कृपया की जाए। ये आज का है, अभी का है, देख सकते हैं थोड़ा देर पहले ही आया है, मैंने 23 तारीख का ही है, आज का सारा न्यूज है। तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ सबको नजर बनाए रखना है जेसीसी के कार्यशाली पे क्या क्या कर रही है, उनके कार्यक्रम जो भी हो रहा है, जो भी नोटिस आ रहा है उस पर ध्यान देना है। कब किनका लक खुल जाए ये कोई नहीं जानता है, ठीक है, क्योंकि भारी मिस्टेक देखने को मिल रहा है सब चीज में, इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस चैनल को नए हैं तो आप आइए, नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना।